नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के बारे में जानेंगे और जानेंगे प्रकाश से संबंधित सिद्धांत के बारे में। मैं आपको याद दिला दूं, अब तक प्रकाश से संबंधित 5 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें पहला है प्रकाश का कणिका सिद्धांत, दूसरा है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तीसरा है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, अगला है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत और पांचवा है प्रकाश का द्वैत सिद्धांत। इन सिद्धांत को जानने के बाद मैंने पूरा प्रॉपर नोट कर लिया है। पांचों सिद्धांत को जानने के बाद हम एक अच्छा सा प्रकाश का परिभाषा सुनिश्चित करेंगे और मैंने यहां लिखा भी है प्रकाश का परिभाषा। देखिए, अभी वर्तमान समय में किसी से पूछा जाए आमतौर पे बच्चों से, तो बोला जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो बोलते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, पर एक अच्छा सा परिभाषा हम इस वीडियो को देखने के बाद, इस पांचों सिद्धांत को पढ़ने के बाद हम बनाएंगे। ठीक है, वो भी चल जाएगा, पर एक बहुत बढ़िया सा परिभाषा, सभी सिद्धांत को ध्यान में रखकर एक हम अच्छा परिभाषा बनाएंगे और उसको याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी पेन लेकर लिख रहे होंगे और इसको नोट भी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं, यह वीडियो 10वीं कक्षा के लिए एडवांस है और 12वीं कक्षा के लिए बेसिक है। जब मैं पटना में पढ़ा रहा था 2017 में, तो उस समय मैंने इसको हैंड रिटन नोट मैंने लिखा था और इसी नोट से मुझे याद आया कि आपको बताना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं प्रकाशिकी। शुरू करते हैं प्रकाशिकी के बारे में। एक और चीज बता दूं, 10वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको क्या लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, पर यह बात नहीं है, यह बात गलत है कि प्रकाश सीधा चलता है। फिर 12वीं क्लास में बताया जाता है कि प्रकाश एक वेव है, तो वेव तो ऐसे चलता है, तो प्रकाश टेढ़ चलता है। फिर बहुत सारा विवाद है इस पे, पर हम प्रकाश को क्या कहें, सीधा चलता है कि नहीं, या टेढ़ चलता है क्या, ये सब चीजों को हम लोग अगर पूरे पांचों सिद्धांत को पढ़ लेंगे तो ही स्पष्ट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को समझते हैं। मुझे 10 से 15 मिनट समय दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। और उम्मीद मानिए इस बात को जानने के बाद एक बहुत अच्छा आपके पास प्रकाश को लेकर एक नजरिया होगा, जिससे आपको पता चलेगा। 10वीं में अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें क्या था कि प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डायरेक्ट पढ़ते हैं, फिर पता नहीं चलता है ना। तो अगर अच्छा आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तो इसके लिए आपको इस चीज को देखिए। शुरू करते हैं प्रकाशिकी, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश का गुण, प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, यहां भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं और H.C. वर्मा ने कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में उन्होंने फिजिक्स को एक बहुत अच्छा डिफाइन किया है, अच्छा डिफिनीशन दिया है। उन्होंने लिखा है कि फिजिक्स इज अ दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स कहलाता है। अगला टॉपिक है प्रकाश से संबंधित घटनाओं। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, घटनाओं। प्रकाश से संबंधित घटनाएं क्या है, तो 12वीं क्लास तक जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मुख्य रूप से प्रकाश की 8 घटनाएं हैं, जिसमें प्रकाश के प्रवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, है ना, ये प्रकाश की घटनाएं हैं। प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण, ये सारा जो है प्रकाश की घटनाएं कहा जाता है। तो प्रकाशिकी क्या है, तो एक फिजिक्स की शाखा है जिसमें प्रकाश के गुण तथा प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की ऑप्टिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां प्रकाश का गुण लिखा गया है, तो हम प्रकाश का सामान्य गुण इस दूसरे वीडियो में जानेंगे कि प्रकाश का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में केवल हम सिद्धांत के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो नीचे से कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, बनाने की इच्छा हो। चलिए, तो प्रकाश से संबंधित सिद्धांत देखते हैं। पहला सिद्धांत है प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। यह सिद्धांत क्या कहता है, तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत कहता है कि प्रकाश एक कण है। लाइट इज अ कर्पसल्स, लाइट इज अ पार्टिकल, एक कण के समान है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था 1675 में। सबसे पहली बार न्यूटन ने 1675 में ये प्रकाश के लिए एक सिद्धांत दिया कि प्रकाश जो है एक कण है, और उसका मानना क्या था कि ये जो एक कण, एक इसके पीछे एक, इसके पीछे एक, इसके पीछे एक, ये ऐसे ये आगे बढ़ते हैं, मतलब एक के पीछे एक आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सोचिए, एक बुलेट से गोली निकालते धर 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 धर, तो बुलेट से जो एक के पीछे एक गोली निकलेगा, तो इसी तरह से प्रकाश कण है और एक के पीछे एक जाता है। अब कहिएगा ये क्यों कहा,
तो देखिए प्रकाश की जो घटनाएं हैं 7 को, तो उसमें से जो घटनाएं होती है उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो हम क्या माने तो हो पाएगा। तो इसमें हम पहला ही घटना लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसमें आप ये देखते हैं कि एक मिरर होता है और इस पे एक प्रकाश रे हम इधर से डालते हैं और फिर ये इधर आ जाता है। तो ये प्रकाश पड़ा और घूम गया। तो उसने ऐसा सोचा कि प्रकाश जो है कण है, जैसे एक बॉल मानते हैं, बड़ा सा बॉल, तो बॉल हमने अगर दीवार पे डाला तो दीवार पर फेंका, पड़ा उधर चला गया, फेंका उधर चला गया, इसका मतलब पड़ के उधर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार से उसने सोचा कि एक छोटा सा कण है, बॉल के समान एक्ट करेगा, तो इसीलिए उसने इस बात को मान लिया कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, कण है, एक पार्टिकल है। अब आपको ध्यान देना है कि जब हम पार्टिकल मानेंगे प्रकाश को, तो प्रकाश के कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन कर पाएंगे और कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे। कोई उपाय ही नहीं है कि प्रकाश को पार्टिकल मान के हम सभी घटनाओं, लगभग 8 घटनाओं को एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए विवाद होता है। तो प्रकाश को अगर न्यूटन कण माना है तो 3 साल बाद ही हाइगेंस साहब आ गए और बोलेंगे प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरंग है, लाइट इज अ वेव। और यहीं पे न्यूटन साहब से पूछा गया था, देखिए न्यूटन ने जब कहा, पहले किसी का ध्यान नहीं हुआ, जैसे कोई चीज है आती है ना तो उस पे लोगों का ध्यान जाता है। जब न्यूटन ने बोल दिया कि प्रकाश एक कण है, तब सब लोग आ गए, साइंटिस्ट लोग, कैसे कण कैसे मान लेंगे? तो हाइगेंस या अन्य साइंटिस्ट लोगों का क्या एक्सप्लेनेशन था कि जब हम एक बॉल लेते हैं और थोड़ी कम वेलोसिटी से अगर हम किसी के शरीर पे मारेंगे तो कम चोट लगेगा, लेकिन उसी आकार, उसी द्रव्यमान के बॉल की वेलोसिटी अगर बढ़ा दें तो हमें ज्यादा चोट लगती है। इसका मतलब आप सोचिए, रोमर ने पहले लाइट का स्पीड निकाल दिया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रायोगिक विधि से। तो कहा गया कि ये छोटा पार्टिकल है लेकिन स्पीड ज्यादा है, तो जैसे हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमें चोट लगना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो न्यूटन से जब ये पूछा गया तो वो अपने थ्योरी को बचाने के लिए कहा न्यूटन ने, यह मासलेस पार्टिकल है, इसके बाद द्रव्यमान ही नहीं है। तो आप सोचिए क्या है ना कि बिना मास के कैसे हो पाएगा। पर फिर भी न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को हम मानते हैं और इसी को मानकर हम कुछ चीजें एक्सप्लेन करते हैं। और न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी को हम इग्नोर करते हैं कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना है तो उस समय हम कण मानेंगे तो काम नहीं चलेगा, व्यतिकरण एक्सप्लेन करना है तो कण मानेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये 12th क्लास में हमको पढ़ना है। तो देखिए प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वेव थियरी ऑफ लाइट क्या कहता है, सबसे पहले याद रखना है हाइगेंस साहब ने दिया था, हाइगेंस, इसको हाइजेन भी लिखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1678 में 3 साल बाद ही किया था। उन्होंने इस सिद्धांत में प्रकाश को तरंग माना, इसे हाइगेंस प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब इस वीडियो में हम लोग हाइगेंस का प्रिंसिपल नहीं पढ़ेंगे, ये 4-5 क्लास चल जाएगा, 12th क्लास में पढ़ना है। इसलिए मैंने बताया कि 12 का एक बेसिक है, पता होना चाहिए वेव किसने कहा, पता होना चाहिए कण किसने कहा, पर 10वीं क्लास के लिए एडवांस है। आगे आते हैं, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी निश्चित ही। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, तीसरा थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इस सिद्धांत को मैक्सवेल ने दिया था। कब दिया था? 1873 ईस्वी में दिया था मैक्सवेल साहब। अब देखिए ये दोनों जो लोग हैं, एक आदमी कण बोल रहा है, न्यूटन ने कहा कि प्रकाश एक कण है, और हाइगेंस साहब बोल रहे हैं कि प्रकाश एक तरंग है, लाइट इज अ वेव, है ना, ये वेव की तरह है, मैंने वेव की तरह ऐसे चलेगा। अब ये दोनों के बीचों में एक ध्रुवन की घटना होती है, प्रकाश का ध्रुवन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल साहब है, और मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश जो है तरंग है। बात सही है, माने मैक्सवेल हाइगेंस की प्रिंसिपल को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि वेव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। सबको पता है कि वेव 2 प्रकार के होते हैं, आपको भी पता होगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। दो प्रकार के जो वेव हो रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ये अनुप्रस्थ वाला है। अनुप्रस्थ का क्या मतलब होता है? तो देखिए वेव का मतलब होता है कंपन। तो माध्यम के जो पार्टिकल्स है जो कंपन कर रहे हैं, माध्यम के पार्टिकल्स जो कंपन कर रहे हैं और चल रहे हैं जिस दिशा में, उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब क्या है? अगर हमको इसको आगे बढ़ाना है तो एक तो जैसे ओसिलेट करते हुए आगे बढ़े, तो जिस दिशा में ओसिलेट कर रहा है उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं। और अनुप्रस्थ का क्या मतलब है? ओसिलेशन जिस दिशा में होगा उस दिशा में ये ऊपर नीचे ओसिलेशन कर रहा है लेकिन जा रहा है इधर, तो ऐसे ओसिलेट करते हुए जाएगा, तो इसको बोलते हैं
ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग। तो हाइगेंस प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हुए मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है और इससे प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या हो पाती है। अब देखिए, लाइट के जो 8 घटनाएं हैं उसका व्याख्या हमको ना ही 10वीं में पढ़ना है ना ही 12वीं में पढ़ना है, ये रिसर्च लेवल की बात है। बस केवल ध्यान रखना है कि किस सिद्धांत से हम किस चीजों को एक्सप्लेन कर सकेंगे। अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करना, फिर कोई नहीं कहेगा कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय ये जो प्रकाश को जब अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग मानते हैं तो ध्रुवण की व्याख्या होती है, लिखो। ऐसा नहीं आएगा, ये रिसर्चर की बात है, साइंटिस्ट लोग लेवल की बात है, ये पीएचडी वगैरह में पढ़ा जाता होगा मैं जहां तक अनुमान कर पाऊं, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में भी फिजिक्स लिया था और 2 साल जब वहां पे मैंने पढ़ा तो वहां पे ये सब चीजें नहीं मिला हमें, है ना। तो ये रिसर्चर लेवल की बात है। तो आगे देखिए, प्रकाश को अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग किसने कहा? मैक्सवेल। 10वीं में एक चीज आता है क्वेश्चन कि प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और ये बात को किसने कहा था? मैक्सवेल ने बताया था 1873 में। और इसे मानना इसलिए जरूरी होता है कि प्रकाश के ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट की व्याख्या के लिए। आगे देखते हैं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्लांक ने किया है। 1900 ईस्वी में प्लांक ने किया था। उन्होंने इस सिद्धांत में प्रकाश को एनर्जी कहा और ऊर्जा का पैकेट, बंडल ऑफ एनर्जी कहा। तो ऊर्जा का पॉकेट है और उस ऊर्जा का जो पॉकेट होता है उसको हम बोलते हैं फोटोन या क्वांटा। तो ध्यान रखना है। अब देखिए, हम इसको एक चित्र बना रहे हैं, आप समझिएगा। सपोज आप सोचिए कि ये मोमबत्ती है, बड़ा सा मोमबत्ती है, मतलब इस चीज को देखकर आप तीनों चीजें समझिए। और यहां से लाइट निकलता है, आपको तो पता है अभी लाइट निकल रहा। न्यूटन क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल्स एक के पीछे एक चल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कण। अब कणिका सिद्धांत है ये, लेकिन हाइगेंस या मैक्सवेल क्या बोल रहे हैं कि ये वेव है। ऐसे वेव होता है ना, तो ये वेव की तरह चल रहा है, तो इसको बोलते हैं तरंग। जो प्लांक साहब आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का पॉकेट है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये एक बंडल है, बड़ा बड़ा बंडल है, हिमालय पहाड़ की तरह नहीं, छोटा ही। इस बंडल के अंदर में वेव है और इसको उन्होंने कहा ऊर्जा का पैकेट, ऊर्जा का पैकेट। तो अब आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन साहब बोल रहे हैं कि ये कण है, हाइगेंस और मैक्सवेल बोल रहे हैं कि तरंग है, और यहां जो प्लांक साहब हैं वो बोल रहे हैं कि ऊर्जा का पैकेट है। तो इसको हम एक मोमबत्ती के सहारा दिखा सकते हैं, और ये कण के रूप में आगे बढ़ रहा है, ये वेव के रूप में आगे बढ़ रहा है, ये पॉकेट ऑफ एनर्जी के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पॉकेट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं फोटोन। यहाँ पे आपको मैंने लिखा भी था फोटोन, और इसको क्वांटा भी कहा जाता है। अब प्रकाश को कण माने या प्रकाश को वेव माने, ऐसे चीजों में साइंटिस्ट लोगों के बीच बहुत सारा विवाद शुरू हो गया। अब क्या माना जाए, एक्चुअल में प्रॉब्लम था। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ब्रोगली साहब आए, डी ब्रोगली, इसको डी बुराए बोलते हैं, पर किताबों में डी ब्रोगली लिखा जाता है क्योंकि दूसरे देश के हैं तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अंतर आता है। तो डी बुराए बोलिए या डी ब्रोगली कहिए, एक ही बात है। तो डी ब्रोगली साहब आए और उन्होंने कहा कि हमको क्या जरूरत है इतना करने की कि प्रकाश तरंग है, प्रकाश कण है, दोनों मान लेते हैं क्योंकि इसके पास ड्यूअल नेचर है, ऐसा बोल देते हैं, दोहरी प्रकृति है। और हम साइंस पढ़ रहे हैं, हमें जिस चीज को मानने से जो एक्सप्लेन हो जाएगा, तो कभी कण मान के एक्सप्लेन कर लेंगे, कभी वेव मानकर एक्सप्लेन कर लेंगे, कभी कण की तरह एक्ट कर रहा है, कभी वेव की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम ये क्यों नहीं कहें कि प्रकाश के पास दोहरी प्रकृति होता है। जैसे जो केल्विन साहब थे, उनसे जब पूछा गया कि भगवान होता है कि नहीं होता है, तो उन्होंने क्या बोला था कि भगवान होता है या नहीं होता हम नहीं जानते, जिस चीज को मानने से ज्यादा फायदा है वो मान लो, है ना। तो यही बात है। तो डी ब्रोगली साहब आए और उन्होंने कहा कि प्रकाश के पास दोहरी प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का द्वैध सिद्धांत, ड्यूअल नेचर थ्योरी ऑफ लाइट। डी ब्रोगली ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1924 में किया था। 1924 में किया था। इस सिद्धांत में प्रकाश के पास दोहरी प्रकृति होती है, यानी प्रकाश कण भी है
एवं तरंग दोनों प्रकृति का होता है। इस सिद्धांत से दुनिया के सभी वस्तुओं के पास दोहरी प्रकृति होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रकाश के पास ये ड्यूअल नेचर होता है, ये बात सही हो गया कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, बट यहीं तक ये मामला नहीं रुका। अब साइंटिस्ट लोगों का क्या कहना हो गया कि प्रकाश के पास ही नहीं, दुनिया के सभी वस्तुओं के पास ड्यूअल नेचर होता है। इट मींस इस वस्तु के पास भी ड्यूअल नेचर है ना, यानी कि ये कण की तरह भी है और एनर्जी की तरह भी है। आगे देखिए, अब इन सब चीजों को पढ़ने के बाद प्रकाश का एक परिभाषा हम क्या बना सकते हैं। ये तो बहुत मतलब बच्चा वाला बात हो गया। छठी क्लास के बच्चे को अगर कहा जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। कुछ बेहतर परिभाषा बनाइए जो मॉडर्न रूप से सटीक हो पूरे सिद्धांत को देखकर। तो आपको क्या लगता है, सोचिए, आप खुद सोचिए एक अच्छा सा परिभाषा, और मैं भी बता दूंगा तो इसका मतलब नहीं कि यही एक बेस्ट परिभाषा है। आप भी सोचिए कि इसका बेस्ट परिभाषा क्या हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स और जो साइंस और मैथ होता है वो किसी के बाप का नहीं होता, वो हर किसी का है। जिसको जैसे एक्सप्लेन करना है प्रमाण के आधार पर किया जा सकता है। तो इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हम प्रकाश का एक बेहतर परिभाषा बनाते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ लाइट। प्रकाश का एक बेहतर परिभाषा क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसको ऐसा सोचना चाहिए कि प्रकाश एक दोहरी प्रकृति का ऊर्जा है, या प्रकाश दोहरी प्रकृति वाला ऊर्जा है, या ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का रूप ज्यादा बेहतर है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का रूप है जिसके उपस्थिति में हम दुनिया के किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इतना सारा समझने के बाद एक अपना से भी परिभाषा सोच पा रहे होंगे। निश्चित ही सोचिएगा, अगर सोच पा रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं भी देखूंगा, क्योंकि इसके अलावा है ना, ताकि आपका कमेंट है। इसके अलावा हम सोच नहीं पा रहे हैं कि अलग परिभाषा क्या हो सकता है। प्रकाश एक दोहरी प्रकृति का ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब चीजें आपको समझ में आई होगी। कोई भी कंफ्यूजन थोड़ा सा भी रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।